राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि भोलेनाथ और मैया क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोगों को, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं ये महाशिवरात्रि पे आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। वाह तो आप लोगों को ऐसी काबिलियत देने वाले हैं मेरे भोलेनाथ। और भोलेनाथ मुझे भी चाहिए। ऐसी काबिलियत देने वाले हैं आप लोगों को मेरे भोलेनाथ कि आप लोग रेगिस्तान में भी फूल खिला सकते हैं। अब सोचिए, आपको ये शक्ति, ये पावर दे रहे हैं भोलेनाथ कि आप, वो एक कहावत है ना कि रेगिस्तान में भी फूल खिलाने की क्षमता है उसमें। तो आपको ये ऐसी शक्ति मिल रही है, ऐसी पावर मिल रही है इस महाशिवरात्रि पे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस आपका ग्रो करेगा। अगर आप कोई जॉब करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको अच्छी से अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप किसी चीज़ से परेशान थे, रातों को नींद नहीं आती थी, दुखी थे, रोते थे, रात रात भर जागते थे, किसी चीज़ की चिंता आपको खाए जा रही थी, तो वो भोलेनाथ एकदम सब कुछ खत्म कर रहे हैं। सारी चिंता, सारी फिक्र, सारी टेंशनें आपकी भोलेनाथ अपने ऊपर बहाए हुए, अपने ऊपर गिराए हुए जल के साथ साथ बहा रहे हैं। आप लोगों के जितने आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी है, आप लोगों के अराउंड जो नेगेटिविटी है, वो सब कुछ भोलेनाथ खत्म कर रहे हैं इस महाशिवरात्रि पे। अगर आपको किसी चीज़ का बर्डन था, कोई फैमिली में प्रॉब्लम थी, कोई रिश्ते में प्रॉब्लम थी, अगर आप बर्डन फील कर रहे थे, संभाल नहीं पा रहे थे, आप थका हारा सा फील कर रहे थे, परेशान फील कर रहे थे, तो ये सब कुछ खत्म होने वाला है। ऐसे लोगों से भोलेनाथ आपको मिलवाने वाले हैं जो कदम कदम पे आपका साथ देंगे, जो आपके लिए लॉयल रहेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे जॉब में हैं आप जिसमें कंपटीशन है बहुत सारे लोगों का, तो आप विजयी होने वाले हैं। भोलेनाथ आपको जीत दिलाने वाले हैं। अगर आप दुखी होके, परेशान होके अपना घर बदलना चाहते थे किसी रीजन की वजह से, अगर आप अपना शहर छोड़ के कहीं जाने लगे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों ने डेरा डाल दिया था और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, जैसे अपने आप को तूफान से घिरा हुआ सा फील कर रहे थे, तो भोलेनाथ आपके जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। ये एक जादू की तरह वो सारी परेशानियां, सारी तकलीफें ऐसे गायब हो जाएंगी कि आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया, ये तो चमत्कार ही हो गया मेरे जीवन में। आपको एक पावर मिलने वाली है। भोलेनाथ आपको एक पावर दे रहे हैं, एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं सब कुछ समझने की। आप जब हम अच्छे से किसी चीज़ को समझ जाते हैं, तब हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो आपके सामने अगर कोई खड़ा होगा, कोई बात कर रहा होगा, तो आप बात करते करते ही उसकी आंखों से समझ लेंगे कि उसकी एनर्जी कैसी है और वो आपके साथ कैसा बिहेव करने वाला है, आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। हो सकता है कि आपकी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो ये महाशिवरात्रि के टाइम पे, महाशिवरात्रि पे। तो भोलेनाथ आपको ऐसी दृष्टि दे रहे हैं जिससे कि आप सही और गलत इंसान की पहचान कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि हम धोखा कैसे खाते हैं, हम नहीं पहचान पाते कि कौन हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, कौन हमारे लिए बुरा सोच रहा है, कौन हमारे साथ लॉयल है, कौन हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो हम धोखा खाते हैं, हम तकलीफ में आते हैं। तो आपकी लाइफ से ये सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि आपको ऐसी दृष्टि मिल रही है जिससे आप सही और गलत लोगों की नज़रों से पहचान लेंगे। आप एक पावर में बैठने वाले हैं। जैसे एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, उसकी एक अपनी अथॉरिटी होती है। तो आप चाहे जॉब करें या फिर बिजनेस करें, जो भी करेंगे, आप एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर, ऊंचे ओहदे पर रहेंगे। आप रूल करने वाले हैं अपने अराउंड के लोगों को। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अराउंड जितने भी लोग होंगे
वो आपके सामने सर झुका रहे हों, जैसे कि कोई राजा महाराजा होता है ना, तो जितने लोग होते हैं उसके सामने सर झुकाते हैं। तो आपको ऐसी पदवी कोई मिलने वाली है, कोई अच्छी जॉब हो सकती है जो आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करने वाले हों, या फिर आप कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आप बहुत लोगों को आप जॉब देने के काबिल हो जाएंगे, जॉब दे सकते हैं। आपकी लाइफ में जो भी जितने भी दुख तकलीफ थे, एक तूफान के स्पीड से गायब होने वाले हैं और खुशियां आने वाली हैं। भोलेनाथ आपके जीवन में खुशियां भर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग भोलेनाथ के भक्त हों या फिर मैया के भक्त हों। तो मैया हो चाहे भोलेनाथ हो दोनों तो एक ही हैं, जिसको पूजिए और दोनों ही साथ साथ ब्लेसिंग देते हैं। और ये महाशिवरात्रि पे तो दोनों की साथ ही पूजा होती है। तो भोलेनाथ और मैया दोनों आप लोगों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, खुशियों की। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको हराना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपकी टांग खींचना चाहते हैं, लेकिन भोलेनाथ ने आपको जकड़ के रखा है, आपको पकड़ के रखा है कि तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अपने बच्चे को गिरने नहीं दूंगा। तो इस महाशिवरात्रि पे भोलेनाथ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको हर दुख, हर परेशानी, हर तकलीफ, हर नेगेटिविटी से, हर नेगेटिव एनर्जी से, हर नेगेटिव लोगों से। भोलेनाथ आपके अंदर की नेगेटिविटी को भी क्लीन करने वाले हैं, साफ करने वाले हैं। आपको एक बच्चे जैसा, जैसे बच्चा होता है ना छोटा, एकदम प्योर होता है, उसके अंदर किसी के लिए ना जेलिसी होती है, ना किसी के लिए गुस्सा होता है, और कुछ नहीं होता, वो बस खिलखिलाता है, खुश होता है। उसको प्यार से कोई सहला दे तो वो एकदम खिल जाता है। तो ऐसी एनर्जी आपकी होने वाली है भोलेनाथ और मैया की कृपा से। और भोलेनाथ और मैया आपके साथ न्याय कर रहे हैं। अगर आपके साथ किसी ने अन्याय किया है, किसी की वजह से आप हर्ट हुए हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, तकलीफ दी है, जानबूझ के, अनजाने में करी हुई बातें नहीं होती, अगर किसी ने जानबूझ के आपको परेशान किया है, आपको तकलीफ दी है, तो वो उसे भुगतना पड़ेगा। आप लोगों को पता है भोलेनाथ जब खुशियाँ देते हैं ना, भोलेनाथ जब अपनी ब्लेसिंग देते हैं तो उसका कोई अंत नहीं होता। जैसे शिवलिंग को आपने कभी गौर से देखा है, उसका ना कहीं का अंत नहीं है, ऊपर से नीचे तक वो एक समान होता है। वैसे ही जब भोलेनाथ हमें खुशियाँ देते हैं ना, ब्लेसिंग देते हैं, तो उसका कोई अंत नहीं होता। वो जब देना शुरू करते हैं तो हम समेटते समेटते थक जाते हैं, लेकिन वो देते देते नहीं थकते। और हम भटके ना, हम कुछ गलत ना करें उन खुशियों में आके, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी मैया लेती है। वो हमें संभालती है कि मेरा बच्चा कहीं ये ना हो कि बहुत सारी चीज़ें इसको मिल गई और ये भटक जाए, अहंकार में आ जाए और ये किसी का बुरा भला करने लगे। तो मैया संभालती है कि नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं करना। तो वही आ रहा है इस महाशिवरात्रि पे, भोलेनाथ और मैया दोनों आप लोगों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप लोगों को संभाल रहे हैं, आप लोगों को हर नेगेटिविटी से बचा रहे हैं और आपके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा को भी ख़त्म कर रहे हैं और दूसरी नेगेटिविटी आपके अंदर आने से रोक रहे हैं। तो ये महाशिवरात्रि तो आपको जो ब्लेसिंग मिलने वाली है, कहते हैं लोग प्यार प्यार प्यार, लेकिन मुझे लगता है कि इससे अच्छी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती कि आपको ऐसी काबिलियत मिल रही है कि लोग कहते हैं कि पत्थर पे भी फूल खिला सकता है, उसके अंदर ऐसी क्षमता है, इतना कर्मठ है, आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। तो ये सब कुछ मिल रहा है भोलेनाथ की दया से। आपके जीवन में हरियाली आने वाली है। हरियाली मीन्स खुशहाली, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। आपकी लाइफ में जितनी भी वो कहते हैं ना रेगिस्तान वाली जो लाइफ थी, नीरस, जिसमें कुछ था ही नहीं, बस रेत ही रेत चारों तरफ दिख रहा था, जिसमें कोई एक रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, वहाँ आपको हरियाली ही हरियाली दिखने वाली है। जैसे पलके झपकाए, दर्द में तड़प रहे थे, पलके झपकाई
और आँख खुली तो दर्द गायब। चमत्कार ऐसे ही होते हैं ना, भोलेनाथ हमारे जैसे इंसान थोड़ी हैं। भोलेनाथ मैया तो ऐसे ही चमत्कार करते हैं। जब अपने बच्चों को गोद में उठा लेते हैं तो फिर उन बच्चों को कभी गिरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैया आप लोगों को अपनी गोद में उठाने वाली है। और भोलेनाथ जैसे एक पिता अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारी उठा लेता है, वैसे भोलेनाथ हम सब की जिम्मेदारियां उठाने वाले हैं। मैं आप लोगों का नहीं कहूँगी, यहाँ ये ब्लेसिंग तो मुझे भी चाहिए भाई। तो भोलेनाथ हम सब की जिम्मेदारी उठाने वाले हैं, हम सबको खूब सारा प्यार देने वाले हैं इस महाशिवरात्रि पे। और हाँ, आप लोग अगर रात्रि जागरण करते हैं, अपने घर पे पूजा करते हैं रात के 4 पहर की, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन आपके आसपास जो भी शिव जी का मंदिर होगा, जो भी भोलेनाथ का मंदिर होगा, वहाँ जाके पंचामृत से भोलेनाथ का स्नान जरूर कराइएगा। और बेलपत्र और बेर और धतूरा, ये सब चीज़ें तो आसानी से आजकल मिल ही जाती हैं। ये सब चढ़ा के और भोलेनाथ से कहिएगा कि भोलेनाथ तुम जो भी मुझे देना चाहते हो, जो भी ब्लेसिंग दे रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए मैं तैयार हूँ। मैं झोली फैला के खड़ी हूँ। मेरी झोली भर दो भोलेनाथ, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन, तुम ही तो हो मेरे। और मैया से बोलिएगा कि मैया जैसे तूने मुझे गोद में संभाल के रखा है ना अभी, वैसे ही पूरी ज़िंदगी संभाले रखना, क्योंकि तेरे अलावा कहाँ जाऊँ मैं। तो आप लोगों को खूब सारी खुशियाँ दें भोलेनाथ, खूब सारी ब्लेसिंग दें, और आप लोगों को अपनी आंचल के अंदर छुपा के रखे मेरी मैया। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने मंदिर जाके पूजा करा या घर पे पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा किया, रात्रि जागरण की या बस सुबह की ही पूजा करके रहने दिया। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी।